दृष्टि आईएएस पीसीएस वीकली स्पेशल करंट अपडेट के एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में स्वर्गीय पंडित जसराज की जयंती पर प्रधानमंत्री ने पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन का शुभारंभ किया। वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? संगीत, नृत्य, साहित्य या इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है संगीत, जो विकल्प ए में दिया गया है। महान शास्त्रीय गायक स्वर्गीय पंडित जसराज जी की जयंती पर प्रधानमंत्री ने पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने देश में ऐसे स्टार्टअप स्थापित करने पर बात की जो पूरी तरह से भारतीय संगीत वाद्य यंत्रों और भारतीय संगीत परंपराओं के आधार पर संगीत के लिए समर्पित हों। इस फाउंडेशन का प्राथमिक उद्देश्य भारत की राष्ट्रीय विरासत, कला और संस्कृति की रक्षा करना और इसका विकास और प्रचार करना होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है संगीत, जो विकल्प ए में दिया गया है। निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है? ए. बाल गंगाधर तिलक, बी. लाला लाजपत राय, सी. सुभाष चंद्र बोस या फिर डी. रास बिहारी बोस? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय का जन्म 28 जनवरी 1865 को पंजाब के दुधी के गांव के अग्रवाल जैन परिवार में हुआ था। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी और पंजाब के शेर के नाम से जाना जाता है। वे स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लाल बाल पाल तिकड़ी के प्रमुख सदस्य थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न, हाल ही में देश का नया मुख्य आर्थिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? ए. कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन, बी. नारायण स्वामी, सी. डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन या फिर डी. डॉक्टर रमेश अय्यर? तो सही जवाब है डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन, जो विकल्प सी में दिया गया है। दरअसल सरकार ने डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन को मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है और उन्होंने कार्यभार ग्रहण कर लिया है। इस नियुक्ति से पहले डॉक्टर नागेश्वरन एक लेखक, शिक्षक और सलाहकार के रूप में काम कर चुके हैं। उन्होंने भारत और सिंगापुर में कई बिजनेस स्कूलों और प्रबंधन संस्थानों में पढ़ाया है। तो सही जवाब है डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन, जो विकल्प सी में दिया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने डिजिटल संसद ऐप लॉन्च किया है? ए. नीति आयोग, बी. संसद, सी. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय या फिर डी. DRDO? तो सही जवाब है संसद। नागरिकों के लिए लाइव कार्यवाही को सुलभ बनाने के लिए संसद ने डिजिटल संसद ऐप लॉन्च किया है। अब नागरिक संसद में संसदीय कार्यवाही की गतिविधियों और पहलों को फोन पर आसानी से देख सकते हैं। यह ऐप एंड्रॉयड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। तो सही जवाब है संसद। अगला प्रश्न, पश्चिमी तट पर आयोजित संयुक्त समुद्री अभ्यास पश्चिम लहर या XPL 2022 किसके द्वारा आयोजित किया गया था? ए. भारतीय नौसेना, बी. भारतीय वायुसेना, सी. भारतीय थल सेना या फिर डी. तटरक्षक बल? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भारतीय नौसेना। भारतीय नौसेना द्वारा पश्चिमी तट पर एक संयुक्त समुद्री अभ्यास पश्चिम लहर या XPL 2022 आयोजित किया गया। यह अभ्यास 20 दिनों की अवधि तक चला और इसका आयोजन पश्चिमी नौसेना कमान की परिचालन संबंधी योजनाओं को सुदृढ़ करने और भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय थल सेना एवं तटरक्षक बल के बीच अंतर सेवा तालमेल बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया था। इस अभ्यास में भारतीय नौसेना के 40 से अधिक जहाज और पनडुब्बियां शामिल हुईं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भारतीय नौसेना। अगला प्रश्न, देश की ऑयल मार्केटिंग कंपनी HPCL यानी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए चेयरमैन कौन बने हैं? ए. निशि वासुदेव, बी. M. वेंकटेश, सी. मुकेश कुमार सुराना या फिर डी. पुष्प कुमार जोशी? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, पुष्प कुमार जोशी। पुष्प कुमार जोशी HPCL के नए चेयरमैन बने हैं। HPCL एक महारत्न कंपनी है और इसे भारतीय कंपनी अधिनियम 1913 के तहत एक कंपनी के रूप में मूल रूप से निगमित किया गया था। यह बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE पर सूचीबद्ध है। पुष्प कुमार जोशी मुकेश कुमार सुराना की जगह लेंगे, जो इस साल 30 अप्रैल को रिटायर हो रहे हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, पुष्प कुमार जोशी। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं ए. 22 जनवरी, बी. 23 जनवरी,
सी 24 जनवरी या फिर डी 25 जनवरी? तो इसका सही जवाब है विकल्प डी 25 जनवरी। दरअसल हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी 1950 को इसी दिन चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। भारत निर्वाचन आयोग ने इस साल पूरे देश में 12वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया। 25 जनवरी 2011 को तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस का शुभारंभ किया था। तो इसका सही जवाब है विकल्प डी 25 जनवरी। अगला प्रश्न, आईसीसी महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना गया है? ए स्मृति मंधाना, बी मिताली राज, सी शेफाली वर्मा या फिर डी झूलन गोस्वामी? तो सही जवाब है विकल्प ए स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना को आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 चुना गया है। मंधाना ने 2021 में 22 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 38.86 की औसत से एक शतक और 5 अर्धशतकों के साथ 855 रन बनाए हैं। मंधाना ने दूसरी बार यह अवार्ड अपने नाम किया है। इससे पहले वह वर्ष 2018 में भी सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर और सर्वश्रेष्ठ महिला वनडे क्रिकेटर रह चुकी हैं। मंधाना यह अवार्ड 2 बार जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं। तो सही जवाब है विकल्प ए स्मृति मंधाना। अगला प्रश्न, किस देश में पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज नियुक्त की गई हैं? ए ईरान, बी इराक, सी पाकिस्तान या फिर डी बांग्लादेश? तो सही जवाब है सी पाकिस्तान। जस्टिस आयशा मलिक पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज बनी हैं। पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश गुलजार अहमद ने उन्हें शपथ दिलाई। आयशा मलिक लाहौर हाई कोर्ट की जज थीं, जिन्हें अब सुप्रीम कोर्ट में काम करने का मौका मिलेगा। तो सही जवाब है सी पाकिस्तान। अगला प्रश्न, जिला सुशासन सूचकांक जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? ए गोवा, बी जम्मू कश्मीर, सी तेलंगाना या फिर डी पुडुचेरी? तो सही जवाब है बी जम्मू कश्मीर। जिला सुशासन सूचकांक जारी करने वाला जम्मू कश्मीर देश का पहला राज्य व केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वर्चुअल मोड से जिला सुशासन सूचकांक का विमोचन किया। इस सूचकांक की समग्र रैंकिंग में जम्मू जिला शीर्ष पर रहा। इसके बाद डोडा, सांबा, पुलवामा और श्रीनगर जिले हैं। यह सूचकांक जम्मू और कश्मीर सरकार के सहयोग से प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस या DARPG द्वारा तैयार किया गया है। जिला सुशासन सूचकांक में 116 डेटा बिंदुओं के साथ 58 संकेतक वाले 10 शासन क्षेत्रों के तहत प्रदर्शन शामिल है। तो सही जवाब है बी जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न, किस खिलाड़ी ने सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीता है? मालविका बंसोद, साइना नेहवाल, PV सिंधु या फिर अस्मिता चलिहा? तो इस सवाल का सही जवाब है PV सिंधु, जो कि विकल्प सी में दिया गया है। PV सिंधु ने सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। पूर्व विश्व चैंपियन सिंधु ने फाइनल में मालविका बंसोद को हराया है। PV सिंधु ने इस बैडमिंटन टूर्नामेंट का दूसरी बार महिला एकल खिताब जीता है। तो इस सवाल का सही जवाब है PV सिंधु, जो कि विकल्प सी में दिया गया है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? ए 22 जनवरी, बी 23 जनवरी, सी 24 जनवरी या फिर डी 25 जनवरी? तो सही जवाब है 24 जनवरी। दरअसल भारत में हर साल 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस के तौर पर मनाया जाता है। महिला बाल विकास मंत्रालय ने पहली बार 24 जनवरी 2008 को देश में राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया। बालिका दिवस मनाए जाने का उद्देश्य समाज में बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना है, साथ ही देश भर की लड़कियों को सशक्त बनाना है। बालिका दिवस मनाने के लिए 24 जनवरी का दिन इसलिए चुना गया क्योंकि इसी दिन 1966 में इंदिरा गांधी ने भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। तो सही जवाब है 24 जनवरी। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की होलोग्राम मूर्ति का अनावरण किया है? ए नई दिल्ली, बी लखनऊ, सी कटक या फिर डी भोपाल? तो सही जवाब है ए नई दिल्ली। प्रधानमंत्री ने दिल्ली स्थित इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर उनकी होलोग्राम मूर्ति का अनावरण किया।
इस मौके पर उन्होंने 2019, 2020, 2021 और 2022 के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार भी प्रदान किए। जल्द ही इस होलोग्राम की जगह ग्रेनाइट की विशाल प्रतिमा लगेगी। तो सही जवाब है ए, नई दिल्ली। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी, 24 जनवरी, 18 मार्च या फिर 15 अप्रैल? तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी, 24 जनवरी। हर साल 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। दरअसल 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रतिवर्ष 24 जनवरी के दिन को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया था। साल 2022 के लिए अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की थीम चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन रखी गई है। तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी, 24 जनवरी। अब बढ़ते हैं आज के 15वें और अंतिम प्रश्न की तरफ। पद्म पुरस्कार 2022 के तहत कितने व्यक्तियों को मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया गया है? ए, 3, बी, 4, सी, 5 या फिर डी, 6? तो सही जवाब है 3। पद्म पुरस्कार 2022 के तहत 4 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया है। इनमें से 3 व्यक्तियों को CDS बिपिन रावत, कल्याण सिंह और राधे श्याम खेमका जी को मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया है। इस वर्ष राष्ट्रपति ने 128 पद्म पुरस्कार प्रदान करने की मंजूरी दी है, जिनमें 4 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 107 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। तो सही जवाब है 3। तो आज के सेशन में इतना ही। मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।